बड़ी पार्टी के हो सकते हैं, उन सब के अधिकार है यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पर ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। अंदर बुला के हाँ करके हम लोगों से बुलवा लिया और उसके बाद इन्होंने नहीं बोला। जो अध्यक्ष जी चाह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य बुलवाना, वो बात उन्होंने बोल दी। आप अपनी जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, उसमें से निकलवा के देख लो। हम मीडिया के सामने दे रहे हैं, आप ये प्रोसीडिंग यही हम छोड़ रहे हैं, आप खुद इसमें से देख लें कि हमने खेद व्यक्त किया है नहीं किया। अब उस चीज को बार बार ह्यूमिलेट करना, जैसे कई बार होता है ना कि अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, मुझे सुना नहीं, इस प्रकार बोलिए, वो जो भाषा है ह्यूमिलेशन करने की इनकी पुरानी आदत है। धारीवाल जी का इन्होंने खूब ह्यूमिलेशन किया था। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। अगर सदन चलाना चाहते हैं, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता, खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा कल भी मैंने निवेदन किया कि क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सदन चले, प्रदेश की जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन पे यहाँ चर्चा हो। आज बिजली की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, जयपुर के अंदर रोजाना नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, मंत्री इनके क्या बोल रहे हैं, कहीं किसी का फोन टेप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, चिरंजीवी योजना को एकदम कमजोर इन लोगों ने कर दिया। उन सब बातों पे चर्चा करने से बचते हैं। मैं ये देखिए 3 बजट आ गए। पहले में कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरे में कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी 1.25 साल में इन्होंने खुद की परीक्षा करके कराई हो तो बता दें। पहले बजट में कहा हम 500 बसें देंगे, दूसरे बजट में कहा 1000 बसें देंगे। एक भी बस पिछले 1.25 साल में राजस्थान के अंदर, जयपुर में या प्रदेश में कोई खरीदी हो। हर बजट में कहते हैं कि हम इतने हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पिछली बार कहा था, वही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अब की बार कह दिया। एक पैसा उसमें दिया हो तो बता दें। तो सिर्फ जो दिखावा कर रहे हैं, जो बातें अंदर जो बोल रहे हैं ना, वो धरातल पे कहीं नहीं है। और उनको हम अगर यहाँ उठाते हैं तो इनको दिक्कत आती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई गतिरोध नहीं है इस सदन के अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे जो सदस्यों के द्वारा, खुद मेरे द्वारा, जो हमने सदन के अंदर जो बात अपनी रखी है, खेद प्रकट किया है, उसको सुन लें और उसमें अगर कोई कमी नजर आती है तो बता दें। ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है। जानबूझ के विपक्ष को कमजोर करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ताकि जनता की समस्याएं वहां पे नहीं आए और ये बचे रहें। इतना कोई तानाशाह होने की जरूरत नहीं है। इतना अहंकार, घमंड कभी किसी का चला नहीं। रावण का ही नहीं चला। ये लोग जिस प्रकार से घमंड कर रहे हैं, जनता के बीच में जिनको भी जाना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या हो गया? अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या इंटेंशन है उनकी, या सीएम साहब की कोई बात है, कोई आपस में नहीं बनती है, उनके कोई प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ से बाहर है। खुद मैंने जाके अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर सदस्य गए, सब लोगों ने वार्ता करी। उसके बावजूद भी मैं मीडिया से ही पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या है कि भाई ये मंत्री से 2 शब्द नहीं करवा सकते? मंत्री खेद व्यक्त नहीं करे, हम सब लोग कर दे, हमारी कोई गलती नहीं। जिस डाइस तक हम गए हैं, वहां सैकड़ों बार जब ये विपक्ष में थे, ये नहीं गए क्या? खुद अध्यक्ष जी निलंबित नहीं हुए क्या सदन से? तो ये कोई बात नहीं है। अब वो पता नहीं वो बदला निकालना चाहते हैं कि मेरे को कभी सदन से निकाला था तो मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। ये चीजें शोभा नहीं देती। हम सब लोग आसन का सम्मान करते हैं, विक्रमादित्य का आसन उसको बताते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब चेयर का सम्मान करता है तो चेयर को भी चाहिए कि वो दोनों ही पक्षों को समान रूप से तवज्जो दे, उनके हकों की, उनके अधिकारों की रक्षा करे। चेयर एक तरफ झुक जाएगी तो चेयर का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता के लिए ठीक नहीं है। जो परिपाटी हम आज डाल के जा रहे हैं वो आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विधानसभा के अंदर जो भी वक्तव्य हैं वो मायने रखते हैं। जब
प्रतिपक्ष का नेता कोई बात कह दे, पूरे सदस्यों की तरफ से वैसे ही कुछ नहीं बचता, उसके बावजूद हमारे सदस्यों ने कह दिया, उसके बावजूद मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवा रहे, तो ये तो देखो तानाशाही, एक प्रकार की दादागिरी यहाँ सदन के अंदर हो रही है। दूसरी बात, आज जब जो ये प्रोसीडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सदस्य निलंबित है वो सदन से बाहर चले जाएं। सदन का मतलब अंदर का हॉल है, सभा भवन, उससे बाहर उन्होंने निकाला है। तो वहां नापक्ष लोबी तक भी हमें नहीं जाने देंगे, विधानसभा परिसर में भी नहीं जाने देंगे। अंदर बैंक है, अंदर लाइब्रेरी है, अंदर हमारे चैम्बर है, क्या वहां तक भी इन लोगों को नहीं जाने देंगे?